दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानिस्टा पे। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो वो है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि हम दोस्तों कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके क्या गुण हैं, अवगुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ओवरव्यू। उसके बाद हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइस। देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग यूनिट, ऑक्सिलरी डिवाइसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है और कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी और डेटा को कंप्यूटर कहाँ कहाँ स्टोर कर सकता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में कौन सी चीज़ें हार्डवेयर होती है और कौन सी सॉफ्टवेयर होती है, उसको हम पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में यहाँ हम जानकारी लेंगे, और ऑक्सिलरी डिवाइसेस यानी और हेल्पिंग डिवाइस कौन कौन सी है उसके बारे में यहाँ हम और जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी वक्त है। कंप्यूटर क्लासेस ज्ञानिस्टा लगाने जा रहा है, उसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, अभी हम जो भी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 4th क्लास के हिसाब से। तो यहाँ हम पढ़ेंगे 4th क्लास के कंप्यूटर ओवरव्यू। कंप्यूटर ओवरव्यू सिलेबस जो कि है 4th क्लास से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो दोस्तों, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स द इनपुट प्रोसेस एंड मैनिपुलेट्स द डेटा एंड गिव्स आउटपुट एज रिजल्ट। दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है एंड डेटा को मैनिपुलेट करके उसको आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो इसको हम एक ग्राफ के द्वारा, एक पाई चार्ट के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि यूज़र जो इनपुट देता है कंप्यूटर को, उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है, वही आउटपुट रिजल्ट के रूप में वापस यूज़र तक पहुंचता है। तो IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट के रूप में हम डेफिनेशन को अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले हम बात करते हैं पावर की। अ कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल मशीन दैट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन। कंप्यूटर एक पावरफुल मशीन है जो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है एक ही टाइम में। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की। कंप्यूटर कैन डू अ नंबर ऑफ जॉब्स एट वेरी फास्ट स्पीड। कंप्यूटर एक साथ कई टास्क को परफॉर्म कर सकता है, वो भी स्पीड में। रिलायबिलिटी, दोस्तों कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स एंड डू नॉट इवन गेट बोर्ड और टायर। कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है जो कभी भी बोर नहीं होती है, ना ही कभी गलतियां करती है। वर्सेटाइल, it can handle multiple tasks, variety of tasks at a time. These may even repeat the same job to any number of times. कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, जो एक ही काम को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर हम इसकी कंपैरिजन ह्यूमन से करें तो ह्यूमन को एक ही काम बार बार करने में बोरियत महसूस होने लगती है, पर कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी, फ्रेंड्स, दिस कैन store large amounts of data and information which may be retrieved quickly as and when desired. तो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में डेटा को हम लार्ज अमाउंट तक स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यानी कि इसको 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी अगर हम अपना डेटा रिट्रीव कराना चाहें तो फास्ट, एकदम क्विकली वो डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। All of your data can be saved in the computers using passwords or authorized access. कंप्यूटर में डेटा की सिक्योरिटी होती फ्रेंड्स, आप ये डेटा अपने पासवर्ड और ऑथोराइज्ड एक्सेस के थ्रू कभी भी एक्सेस कर सकते हैं।
नो IQ, ये एक डीमेरिट हम कह सकते हैं. सिंस अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन, it only does that is intended to do, it will only perform the steps that have been set into it. कंप्यूटर का खुद का कोई फ्रेंड्स IQ नहीं होता है, इसको ह्यूमन मेड होता है, मैन मेड होता है. जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा सेट किया जाता है वही टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करता है. नो फीलिंग्स. सेकेंड थिंग इज कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती. बीइंग ए मशीन, अ कंप्यूटर कैन नॉट ईट, टेस्ट, स्लीप और गेट्स इमोशनल. कंप्यूटर कभी भी इमोशनल नहीं होता है, ना ही खा सकता है, ना पी सकता है. तो ये एक इसका सेकंड डीमेरिट्स आपके सामने है, नो फीलिंग्स. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. अभी भी फिर भी हम आपसे यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे बच्चों, तो अभी सब्सक्राइब करें. अब हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर, एनी फिजिकल पार्ट of a computer that can be touched or moved is called computer hardware, such as keyboard, mouse, monitor, CPU and motherboard. कोई भी फिजिकल पार्ट जिसे हम हिला सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह हार्डवेयर कहलाते हैं. एग्जाम्पल के रूप में हम कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, मदरबोर्ड, ये सारे पार्ट है हार्डवेयर के. सॉफ्टवेयर, computer software is a part of system which is not tangible. It is a set of code or instructions that are given to computer to perform tasks. These are generally referred as programs such as Windows 7, MS Paint, Yahoo, etc. तो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रूप में कोड इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक स्पेशली परफॉर्म करते हैं टास्क को. दीज आर जनरली रेफर्ड एज प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोग्राम को रेफर करते हैं, प्रोग्राम को इंडिकेट करते हैं. तो चलिए इस डायग्राम के थ्रू हम लोग यहाँ समझ लेते हैं. आई होप आप लोगों को अच्छे तरह से हार्डवेयर की डेफिनेशन समझ में आई होगी. एनी फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड और मूव इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर, सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU एंड मदरबोर्ड. उसके बाद हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम विच इज नॉट टेंगिबल. इट इज अ सेट ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क. दीज आर जनरली रेफर्ड एज प्रोग्राम सच एज विंडोज 7, MS Paint एक्सेट्रा. अब हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर की, कौन से हार्डवेयर हैं और कौन से सॉफ्टवेयर. फर्स्ट, कैबिनेट केस, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, CPU, SMPS, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा. उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की. तो दोस्तों हमने पहले ही इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं कि कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है. तो इस पर अगर आपको एक ब्रीफ में वीडियो चाहिए तो यहाँ आप लिंक पर देख सकते हो. इस जगह पर आप यहाँ लिंक देख सकते हो और लिंक को क्लिक करके आगे उस सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हो. स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ एप्लीकेशन बनाई जाती है, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. जैसे आपके सामने क्रोम है, फायरफॉक्स है, फोटोशॉप है, एडोबे फोटोशॉप है, एडोब रीडर है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है. ये सारे पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों किसके, सॉफ्टवेयर के. चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. आगे हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स. वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे पार्ट होते हैं कंप्यूटर में, बट मोस्ट पार्ट आपके सामने है. फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. तो दोस्तों आपके सामने पेश है ये. फर्स्ट हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. तो ये पार्ट आपको इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन से पार्ट हैं यहाँ पर कंप्यूटर के. सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की. जो मोस्ट पार्ट होता है, जो आउटपुट के रूप में रिजल्ट हमें दिखाता है, वो मॉनिटर होता है. CPU जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है. कीबोर्ड, कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन देने के लिए कीबोर्ड काम में लेते हैं. पॉइंट कराने के लिए माउस काम में लेते हैं. स्पीकर, जिससे हम कोई रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. स्पीकर, जिसके हम ऑडियो का आउटपुट लेते हैं. फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटर की. आउटपुट, हार्ड कॉपी में अगर हमें आउटपुट चाहिए तो हम उसका यूज प्रिंटर के रूप में करते हैं. चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस की. क्या होती है इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू फीड द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर. एग्जांपल्स कैन बी यूज्ड एज फॉलो. सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस में
कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक, करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल बार कोड रीडर, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे पार्ट्स हैं इनपुट डिवाइसेस के, जो कंप्यूटर को, सीपीयू को डेटा इंसर्ट करने के लिए, डेटा इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम में लिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे YouTube चैनल को, फिर से कह रहे हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियो में इन एक एक डिवाइस पर ब्रीफली वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस की तरफ। क्या है देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग ऑफ एनी डेटा इन कंप्यूटर इज डन बाय इट्स सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, फिर भी गलत कर दिया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज दैट part of computer which does all calculation, takes decision and controls the function of input and output devices. There are three parts of a CPU. सबसे पहले हम बात करते हैं ALU यानी कि Arithmetic Logic Unit. It performs all arithmetic and logical operation. दोस्तों, जितने भी कैलकुलेटिंग प्रोसेस होती है वो ALU में की जाती है। CU Control Unit. It carries all functions and take decisions regarding all other parts of computer. क्या प्रिंट करना है, क्या नहीं करना है, कितने पेजेस प्रिंट करने हैं, वो सारे डिसीजन हमें यहाँ कंट्रोल यूनिट के द्वारा दिखाई देते हैं। मेमोरी यूनिट MU, इट स्टोर्स ऑल डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्म। मेमोरी यूनिट जितने भी डेटा को स्टोर करना है, कब तक स्टोर करना है, कहाँ डिलीट करना है, ये सब हमें मेमोरी यूनिट के थ्रू पता चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट देते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, फिर कंप्यूटर इस पे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आउटपुट हमें देता है। तो हम पढ़ रहे हैं उसी के थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर। एग्जाम्पल कैन बी विजुलाइज्ड एज। तो आउटपुट डिवाइस, एंड आउटपुट डिवाइस इज अ डिवाइस विच अलाउज डेटा टू बी डिस्प्लेड और पास्ड आउट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो दोस्तों, आउटपुट डिवाइस एक डिवाइस होती है जो अलाउ करता है, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो कमांड दिए गए, उनको मॉनिटर के थ्रू आउटपुट को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर की। तो मॉनिटर होते हैं अपने पास तीन तरह के, LCD, TFT एंड CRT। फ्रेंड्स, अभी मार्केट में इन टाइप्स के मॉनिटर मौजूद हैं जो कंटिन्यू अपडेट में चल रहे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर भी लेज़र, इंकजेट, इनके ऊपर भी हम दोस्तों आगे आने वाले टाइम में एक ब्रीफ वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम बात करते हैं प्लॉटर, लाउड स्पीकर, उसके बाद प्रोजेक्टर। तो ये आपके सामने है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मोस्ट वर्क यही होता है कि डिस्प्ले करना या आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में देना। हार्ड कॉपी के रूप में अगर हमें कोई आउटपुट चाहिए तो वो हमें मिलेगा प्रिंटर के थ्रू, प्लॉटर के थ्रू। तो दोस्तों, ये है आउटपुट डिवाइसेस। आई होप फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी समझ में आ रहा होगा जो हम यहाँ आपके सामने समझा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर भी उसके बावजूद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए कि कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई है। आउटपुट डिवाइस पढ़ने के बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम इन डेटा को स्टोर कहाँ करते हैं। तो इन्हीं स्टोर करने के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस। तो दोस्तों, क्या होती है स्टोरेज डिवाइसेस? द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज दैट they can retain memories and recall them whenever necessary. Similarly, in computer system, storing large amounts of data and information is done using storage devices. These storage device from core store and retrieve of the information is. Storing device can be classified into stationary, physically right inside CPU cabinet, and mobile storage device. Example of stationary and mobile storage device can be visualized as. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने पेश है आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लैश, यानी कि अपनी पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, CD, DVD, स्टोरेज टेप, स्मार्ट मीडिया, रिमूवेबल हार्ड डिस्क, माइक्रो ड्राइव, मेमोरी डिस्क, PC कार्ड, ऑनलाइन स्टोरेज साइट्स, स्मार्ट कार्ड। तो जो भी डेटा हम लॉन्ग टाइम के लिए चाहते हैं फ्रेंड्स, उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास
हार्ड डिस्क होती है, मेमोरी कार्ड होते हैं, पेन ड्राइव होती है, इनको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ये सारी डिवाइसेस जो सेकेंडरी इसलिए कहलाती है क्योंकि ये इंटरनली नहीं होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में इन्हें हम इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि अपना डेटा अलग से सेव होता है। तो ये थी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस जिन्हें हम कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं ऑक्सिलरी डिवाइसेस, और कौन सी हेल्पफुल डिवाइसेस जो कंप्यूटर सीपीयू के अंदर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सीपीयू में होती है फ्रेंड्स, वो होती है मदरबोर्ड। अ मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट ऑफ अ कंप्यूटर। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द प्रोसेसर, रैम रोम, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड plugged into the motherboard through various specifically designed slots। तो मेरे प्यारे बच्चों, मदरबोर्ड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि सीपीयू के सारे प्रोसेस जो हैं इसी बोर्ड, इसी चिप्स पर होते हैं। पूरा कंप्यूटर इन्हीं से कंट्रोल होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने मदरबोर्ड। मदरबोर्ड्स में छोटे छोटे स्लॉट्स और पोर्ट बन रखे होते हैं जिससे इनके हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट होती है। इसमें रैम भी यहीं पर आपके सामने कनेक्ट होती है। तो मदरबोर्ड के ऊपर भी हमारा आने वाला अगला वीडियो मदरबोर्ड पे होगा, जिस पे हम मदरबोर्ड पर ब्रीफली बात करेंगे। अभी आपके क्लास 4 तक में इतना ही है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से जान सके कि मदरबोर्ड क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली ऑक्सिलरी डिवाइस के रूप में हमारे सामने है साउंड कार्ड। अ साउंड कार्ड इज ऑल्सो अटैच्ड टू द मदरबोर्ड फॉर कन्वर्टिंग साउंड्स फ्रॉम analog to digital form and vice versa. A sound card is issued to record sounds with the help of microphone and gives the output for recording or playback using speakers. A sound card features both input and output functions, using which much can be done to create, record and playback sound. There are many sound editing software available using bits of sound can be seen, cut, edited, mixed up, copied and even amplified for exotic audio effects. मेरे प्यारे बच्चों, साउंड कार्ड जब भी हम कंप्यूटर से स्पीकर को ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, या माइक्रोफोन या माइक हम कनेक्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत तो होती है, वो है आपके सामने साउंड कार्ड। यहाँ इसी पोर्ट से हम लोग उन पोर्ट को यहाँ पर, पिन को यहाँ पर ऐड करते हैं, ताकि हम हमारी वॉइस रिकॉर्ड कर सके, सॉन्ग्स को सुन सके। साउंड कार्ड की हेल्प के लिए हमें स्पेशली सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है जो सॉन्ग्स को कट कर सके, ऑडियो वीडियो में मिक्सर डाल सके। तो उनके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर भी बनते हैं जो साउंड कार्ड को बहुत हद तक हेल्प भी करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमारी अगली ऑक्सिलरी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, देखते हैं क्या है वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएस, यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। A UPS is an essential device that prevents any fluctuation, surge and electronic failures, thus preventing the computer system from damage. During power failure, a UPS allows the computer system to keep running long enough to save important work data and shut down safely. Broadly, UPS are of two types of, that is offline and online respectively. मेरे प्यारे बच्चों, UPS जिसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एक यूपीएस बहुत सारे फ्लक्चुएशन को रोकता है, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स को रोकता है, प्रिवेंट करता है कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज होने से। कई बार लाइट चले जाने पर हमारी हार्ड डिस्क पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उसमें बैड सेक्टर्स आ जाते हैं, जिससे हार्ड डिस्क खराब होने का डर रहता है, डेटा चले जाने का डर रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खराब हो जाने का डर रहता है। यूपीएस अलग अलग टाइप के ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है, ताकि अपने कंप्यूटर सिस्टम को रोक के रखे। जब लाइट चली जाए या और कोई फेलियर, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो जाए, तो यह हमें मौका देता है 10 मिनट 15 मिनट इसकी स्टोरेज के हिसाब से, ताकि हम अपने डेटा को सेव कर सके, डेटा को स्टोर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से एक बार फिर से वही कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करने वाले हैं मोडेम की, यानी कि मॉड्यूलेटर एंड ड्यूमोड्यूलेटर। मोडेम भी दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है मॉड्यूलेटर, सेकंड इज डीमोड्यूलेटर। With the growing use of internet and its based services, there becomes a necessity of a modem, modulator, demodulator. A modem is used to exchange information using standard analog telephonic lines. Modem
translate digital signals to analog to propagate through standard telephonic lines and reconverts analog signals to digital signals for the computer। मेरे प्यारे बच्चों, मोडेम्स नॉर्मली यूज आता है इंटरनेट चलाने के लिए, पर ये इंटरनेट चलाते कैसे हैं? इंटरनेट चलाने के लिए इसमें दो टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं। पहले होते हैं एनालॉग सिग्नल्स, सेकंड्स होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। इन सिग्नल्स को वाइस वर्सा में चेंज करते हैं, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, फिर डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंप्यूटर सिस्टम है जो कि मोडेम से जुड़ा है। यहाँ पर टेलीफोन लाइन है दूसरी, और दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है जो मोडेम से जुड़ा हुआ है। दोनों तरफ कंप्यूटर मोडेम लगे हुए हैं जो डेटा सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफर करते हैं और अगले कंप्यूटर तक जाने तक दोबारा से डिजिटल टू एनालॉग में ट्रांसफर करते हैं। तो ये है दोस्तों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो मोडेम के थ्रू इंटरनेट चलाने के लिए हमें काम में आता है मोडेम। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो कंप्यूटर फंडामेंटल जिसके बारे में आज हमने बात करी है। तो दोस्तों अब हमें ये देखना है कि अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या समझ में नहीं है। आज अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस के बारे में कि आज के क्वेश्चन क्या है। हमारा एक पैटर्न है, आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम वीडियो के अंत में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या है आज के क्वेश्चन? आज के क्वेश्चन बड़े ही आसान है, आप लोगों को इनकी फुल फॉर्म बतानी है। सबसे पहले है यूपीएस, मोडेम, वीजीए, ओसीआर, बीसीआर, एएलयू, डीवीडी, एचडीडी, एमआईसीआर। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें से आपको कुछ भी अगर कंफ्यूजन आता है तो आप एक बार के लिए गूगल की भी हेल्प यहाँ पर ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही गूगल करें, कुछ चीज़ें अगर आपको फुल फॉर्म नहीं मिल पाए तो आप उस पर गूगल कर सकते हो, क्योंकि आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट है तो आपको ये भी नॉलेज में रहना चाहिए कि किस चीज़ के किसी क्वेश्चन का आंसर हमें गूगल पर कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपका फेवरेट चैनल बहुत सारी ग्रोथ पा रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ उनको मिल रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो अब आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानिस्टा फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पर ज्ञानिस्टा 1 नाम से आप सर्च कर सकते हो, टिकटॉक पर भी आप ज्ञानिस्टा सर्च कर सकते हो, ताकि आप अपने कंप्यूटर स्टडी का फ़ायदा हर तरह के फेसबुक मीडिया या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ले सके। अगर आपने फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। घरों से ना निकले अभी क्वारंटाइन के टाइम, बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।